निकुंज भी जुड़ गए हैं, ईटी नाउ के मैनेजिंग एडिटर हैं। निकुंज, गुड मॉर्निंग। हम यही डिस्कशन कर रहे थे अभी मिहिर से कि हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स भले ही यहाँ करेक्ट हो रहे हो, लेकिन मार्केट नोट्स की स्मार्ट पार्टिसिपेंट्स नोट्स की कहाँ पर आपको बॉटम फिशिंग या फिर लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेशन भी करनी है। आप देखें, अगर अच्छी डिलीवरी वॉल्यूम्स आपको दिख रहे हैं अभी भी पावर स्पेस से, तो ये फॉर श्योर है कि बाजार में आपको ये पहचानना पड़ेगा कि कौन सी थीम, कौन सा सेक्टर और कौन सा स्टॉक राइट डायरेक्शन में है और उसमें आपको बाइंग करनी है। तो प्रियंका, आपने काफ़ी बातें एक छोटे से प्रश्न में इस बार पूछी हैं। आई थिंक हर बात को धीरे धीरे एड्रेस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि शेयर बाज़ार गिर क्यों रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है, कौन बेच रहा है, और ये जो रिच वैल्यूएशंस की हम बात करें भी है क्या। व्हाट इज़ एक्सपेंसिव, व्हाट इज़ नॉट एक्सपेंसिव। देयर इज़ नो टर्मिनोलॉजी, देयर इज़ नो बेंचमार्क दैट ये महंगा है सस्ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं शेयर बाज़ार गिर क्यों रहा है। इसके दो प्रमुख कारण हैं, या बल्कि मैं बोलूँगा तीन प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला, इस समय हाई कॉस्ट प्रेशर्स आ चुके हैं, क्योंकि पिछले एक साल के अंदर आप किसी भी एसेट क्लास की बात करें, कॉपर, स्टील, जिंक, सोना, चांदी, मेटल्स की बात हम करते हैं, फिर आप बात करें केमिकल्स की, फिर आप बात करें फूड प्रोडक्ट्स की, सब चीज़ों में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी आई है कि इस समय सब कंपनीज़ को ज़बरदस्त कॉस्ट प्रेशर को झेलना पड़ रहा है। HUL कह रहा है दिस इज़ इन्फ्लेशन लाइक नेवर बिफोर। JSW स्टील, जिस सेक्टर में भी बूम है, उन्होंने कल हमें बताया है कि कोक की प्राइस को लेकर के वो चिंतित हैं। हमें जिन भी कंपनियों से बात हो रही है, नेस्ले ने बोला कि वह भी कॉस्ट प्रेशर्स इस समय काफ़ी मुश्किल से झेल पा रहे हैं। एशियन पेंट्स, जो एक बड़ा का बिग डैडी है पेंट बिजनेस में, 80% ऑफ द मार्केट शेयर, 75% ऑफ द मार्केट शेयर स्टिल विद एशियन पेंट्स इन इंडिया। दे आर द मार्केट लीडर इन पेंट सेगमेंट। इस समय एशियन पेंट्स दिवाली दशहरा के पहले में बोल रहा है कि उनको कॉस्ट प्रेशर से डील करना पड़ रहा है। सो जो कॉस्ट प्रेशर है, इसकी वजह से कंपनियों के मार्जिन नीचे जा रहे हैं। क्योंकि कंपनियों के मार्जिन नीचे जा रहे हैं, शेयर बाज़ार का मानना है कि शेयर बाज़ार ने जो अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री प्रिडिक्ट करी थी FY22 एंड FY23 के लिए, उसमें धीमापन आएगा। क्योंकि उसमें धीमापन आएगा, इस समय शेयर प्राइसेस को नीचे आना पड़ेगा। क्या गिरता है? हमेशा पहले फॉल में वो गिरता है जो सबसे ज़्यादा बढ़ता है या सबसे ज़्यादा महंगा होता है। तो जो सबसे ज़्यादा बढ़ा था, IRCTC, IEX, टाटा पावर, वह जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है उसकी वजह से यह सारे के सारे शेयर गिर चुके हैं। सेकंड फॉल जो है वह इस समय आ रहा है हाई पी स्टॉक्स में, और जैसा मैंने समझाया, बिकॉज कॉस्ट प्रेशर्स आ रहे हैं, मार्केट इस समय बोल रहा है कि यह तिमाही विच इज़ करंट क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर विल बी चैलेंजिंग, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई मार्केट्स आर फॉलिंग एंड द कॉस्ट प्रेशर इशू इज हैविंग इम्पैक्ट ऑन पी मल्टीपल्स। सिंपल। जी निकुंज, साथ ही एक चीज़ आपने काफ़ी सही कहा ये, और इनफैक्ट ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर बाज़ार की नज़र है, लेकिन ये जो कॉस्ट प्रेशर्स का आपने मुद्दा कहा, ये बहुत ही अहम है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से चल रहे हैं, कमोडिटी की साइकिल जिस तरह से चल रही है, और ऊपर से इनपुट कॉस्ट को लेकर बार बार सभी कंपनीज़ की तरफ से जिस तरह की कंसर्न आ रही है, क्या बाज़ार को कहीं ना कहीं ये भी डर सता रहा है कि इसके चलते ये जो एक इंटरेस्ट रेट्स की साइकिल है या ब्याज की दरों की साइकिल है, उस पर समय से पहले RBI को ब्रेक लगाना पड़े सॉफ्ट रेट्स की साइकिल पर? मीर, यह एक ऑब्वियस कंसर्न है। यह कंसर्न है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। यह कंसर्न है, रियल कंसर्न है। अगर ब्याज दर बढ़ती हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ज़ाहिर है कंजम्पशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ज़ाहिर है अगर शेयर बाज़ार के अंदर अगर शेयर बाज़ार के अंदर जो हम इक्विटी को वैल्यूएशंस दे रहे हैं उनमें फ़र्क पड़ेगा। मगर मीर, हो सकता है कि इस समय जो कॉस्ट प्रेशर आए, यह एक सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से भी आ रहा है। हम जानते हैं कि चाइना में सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो चुका है, हम जानते हैं कि पोर्ट्स में सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो चुका है, हम जानते हैं लॉजिस्टिक्स और कुछ पॉकेट्स में इस समय सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो रहा है। तो यह भी हो सकता है मीर कि एक सप्लाई डिस्ट्रप्शन की जो बॉटलनेक्स हैं वह नीचे आने लग जाए। देखिए मीर, कॉस्ट प्रेशर को नीचे लाने के दो ही
फैक्टर्स हैं, दो ही वेरिएबल ऑप्शंस हैं। नंबर वन, आप या तो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स ठीक करिए या फिर आप डिमांड कम करिए। डिमांड कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, जो कोई भी सेंट्रल बैंक अभी नहीं चाहता है, यानी सप्लाई कंस्ट्रेंट्स को ठीक करना पड़ेगा। सप्लाई कंस्ट्रेंट्स अगर आने वाले कुछ महीनों में ठीक हो जाते हैं, भले पोर्ट में हो, शिपिंग में हो, प्रोडक्शन में हो, लॉजिस्टिक्स में हो, अगर वह ठीक हो जाते हैं बोथ लोकली एंड ग्लोबली, तो शायद कॉस्ट प्रेशर्स नॉर्मलाइज हो जाएं, क्योंकि कंज्यूमर बियॉन्ड अ पॉइंट कॉस्ट प्रेशर्स एक्सेप्ट नहीं करेगा, और यही शेयर बाजार आपको बार बार बता रहे हैं। मगर मिहिर, क्योंकि इस समय हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की, और इस समय इन्फ्लेशन जो आ रही है वो सप्लाई के अलावा भी डिमांड की वजह से भी आ रही है, तो इस समय किन सेक्टर्स पे नज़र रखनी चाहिए, उस पर राय करते हैं। अगर आप देखें इस हफ्ते बैंक निफ्टी उसको आज भी नहीं आई है, मार्केट ऊपर नीचे गया है, रिलायंस को मार पड़ी है, निफ्टी शेकआउट हुआ है, एफआई ने बिकवाली करी है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने बिकवाली करी है, मगर जी बैंक निफ्टी तो खड़ा है। तो मार्केट आपको बोल रहा है कि इस समय एक्सपेंसिव ओवरऑन स्टॉक से निकलिए और बैंक्स में जाइए। बैंक्स में इसलिए जाना चाहिए बिकॉज जब इकोनॉमी की स्थिरता वापस आती है, जब इकोनॉमी में ग्रोथ वापस आती है, हम कल बात भी कर रहे थे, बैंक्स दे टेंड टू आउट परफॉर्म इन द फर्स्ट लेग। तो जब पहली बार हम कॉस्ट प्रेशर्स की और हाई डिमांड की बात करते हैं तो उसकी वजह से हमेशा बैंक्स आउट परफॉर्म करते हैं। सो देयर कुड बी अ लेग वेयर बैंक्स कैन आउट परफॉर्म। और कल के बाजार में अगर आप बैंक निफ्टी के साथ जुड़े थे, अगर आपने यूनियन बैंक के शेयर पे नज़र रखी, आपने कैन बैंक पे अगर नज़र रखी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आउट परफॉर्म करा है, पीएनबी जिसमें नंबर्स को लेकर के अभी भी मामला खटाई में है, उसके अंदर भी हमने देखा आउट परफॉर्मेंस आ रहा है। तो हो सकता है शेयर बाजार आपको कह रहा है इस समय कि गो बैक टू बैंक्स एंड स्पेशली क्लासिक पीएसयू बैंक्स, जिनके अंदर इस समय एडवांटेज मिलेगा अगर इकॉनमी वापस आ रही है। बिकॉज इकॉनमी तो वापस आ रही है, अगर इकॉनमी वापस आ रही है तो बिगेस्ट प्रॉक्सी इन अ सिक्लिकल रिकवरी आर ऑलवेज पीएसयू स्ट्रोक लार्ज कॉर्पोरेट बैंक्स। बिल्कुल, चलिए आपने सही कहा कि इकोनॉमी वापस आ रही है, रिकवरी वापस आ रही है, उसी के साथ और एक चीज़ वापस आ रही है खासकर मुंबई के लिए निकुंज, और वो है मनोरंजन। हम काफ़ी समय से 18 नाउ पर इसकी बातचीत कर भी रहे थे कि अनलॉक का थीम है, उस पर ध्यान दीजिए। अब मुझे उम्मीद है कि आपने वाकई टिकट बुक की है, क्योंकि मल्टीप्लेक्सेस ओपन हो रहे हैं आज से, और मेरे ख्याल से कुछ अच्छी मूवीज़ भी लाइंड अप हैं इंक्लूडिंग जेम्स बॉन्ड। $007 मीर कैसे बोल सकते हैं? 007 का जो जेम्स बॉन्ड की पिक्चर है, 2 साल से इस पिक्चर का इंतज़ार था। ग्लोबली रिलीज़ हो चुकी है, ग्लोबली रिलीज़ हो चुकी है। मुझे प्लॉट के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, मैं आपको फ़ोन करके बताऊंगा, टीवी पे नहीं बताऊंगा। मगर हाँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस हफ्ते मौका लगे तो मल्टीप्लेक्स की हम सैर ज़रूर करेंगे। आज हम ईटी नाउ स्वदेश और ईटी नाउ इंग्लिश पे भी आज हम मल्टीप्लेक्सेस से जाकर के कवरेज करने वाले हैं। और मीर शायद यह बात एक हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि भाई लाइफ अब नॉर्मल करने का समय आ चुका है। कोरोना काल से हम निकले नहीं हैं, मगर कोरोना काल का जो इम्पैक्ट आया था वह विजिबल हो रहा है, दैट थिंग्स आर कमिंग अंडर कंट्रोल। सो डर के घर में बैठ करके शायद अब नहीं रहना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, एहतियात ज़रूर बरतनी चाहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, मगर डर के दिन मुझे लगता है ख़त्म हो गए। चलिए, दैट्स अ गुड मेरे ख्याल स्टार्ट। से प्रियंका ने भी काफ़ी शॉपिंग प्लान की हुई है। आज से मॉल्स भी 12 बजे तक खुले रहेंगे। तो और आपकी बात सही है, आज हम इनफैक्ट ईटी नाउ स्वदेश पर वीकेंड की फील पहले ही देने वाले हैं हमारे दर्शकों को। मल्टीप्लेक्स में भी ले जाने वाले हैं, मॉल में भी ले जाने वाले हैं, तो दर्शकों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं आज। मीर प्रियंका बॉम्बे में और मुंबई में नई आई हैं, तो मैं सोच रहा था कि अब प्रियंका से अगली बार हम बात करेंगे कि उन्होंने मुंबई में क्या वड़ा पाव खाया, क्या पाव भाजी खाई, दिल्ली के छोले भटूरे वो छोड़कर आई हैं, मगर उन्हें मुंबई के पकवानों के बारे में हमें ज़रूर बताना चाहिए। बिल्कुल निकुंज, हम छोले भटूरों की बात कल कर भी रहे थे कि मुंबई में क्यों नहीं मिलता दिल्ली वाला फूड, या दिल्ली जैसा टेस्ट क्यों नहीं मिलता। अगर वो भी मिल जाए तो इट्स एन ऑसम कॉम्बिनेशन। बट येस, वड़ा पाव टेस्ट गुड। और शॉपिंग की बहुत लंबी लिस्ट है। 12 बजे तक अब मॉल्स खुल गए हैं, और सबसे बड़ी बात जो पीवीआर और तमाम सिनेमा घर जो खुल गए हैं, ये फॉर श्योर अच्छे दिन की अब फील वापस ला रहे हैं।
शुक्रिया निकुंज हमसे बात करने के लिए, सारा एनालिसिस हमसे शेयर करने के लिए। और आज मिहिर मैं आपको बता दूं एक चीज़ और, मिहिर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मेरा जन्मदिन कुछ दिनों में आने वाला है, तो आई एम हैप्पी टू ओपन गिफ्ट्स आल्सो इन केस मिहिर यू आर जी शॉपिंग। जी, इंसिडेंटली मेरा भी आ रहा है निकुंज, तो वी कैन म्यूचुअली गिफ्ट ईच अदर, और ये एक अच्छा आइडिया भी है। करेक्ट, आई थिंक रिटर्न गिफ्ट्स के लिए भी हम लोग ओपन हैं। सो बर्थडेज पे गिफ्ट्स भी दे सकते हैं और रिटर्न गिफ्ट्स भी दे सकते हैं। सो फॉर श्योर निकुंज वाइट मर्सिडीज़ की बात शायद करें मिहिर आपसे, आई थिंक वही एक रिमाइंडर है, तो आप भी अपनी लिस्ट बता सकते हैं उन्हें। बिल्कुल, लेकिन देखिए 007 निकुंज बहुत बड़े फ़ैन हैं, और ये नहीं भूलना चाहिए कि डैनियल क्रेग की आखिरी मूवी है ये बतौर जेम्स बॉन्ड। अगले जेम्स बॉन्ड कौन होंगे ये अभी तो प्रोड्यूसर्स को भी नहीं पता है। उनकी फेवरेट ब्रांड होती है एस्टन मार्टिन, और निकुंज ये मेरी भी फेवरेट ब्रांड है। तो हाउ अबाउट सम म्यूचुअल गिफ्टिंग, हम ध्यान में रख सकते हैं इसे, और ऑफलाइन बात करते हैं इस पर फ़ोन पर। जी हाँ मिहिर, बहुत अच्छा आइडिया है, पर ये बात ऑफलाइन ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया निकुंज हमसे बात करने के लिए, बाजार पर अपना एनालिसिस देने के लिए बहुत बहुत